हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, आज यानी कि 23 तारीख को आपकी नियमावली कैबिनेट से पास हो जाएगी और उस पर आखिरी मोहर जो कैबिनेट की लगनी है वो लग जाएगी और उसके बाद आपको आपकी जो नियमावली है वो पब्लिकली देखने को मिल जाएगी। और जो उस नियमावली में पॉइंट चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती की रिगार्डिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नियमावली का बता दूं आपको कि नियमावली संशोधित हो चुकी है कैबिनेट से। आज मतलब पूरा प्रस्ताव लगभग क्लियर हो चुका है। आज 23 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 23 तारीख को ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नियमावली आपकी 100% आज कैबिनेट में देखने को मिल रही है आपको। साथ ही साथ बहुत बच्चों को एक क्वेरीज थी कि सर क्या प्रोसेस चेंज हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है हमारा, बच्चों के क्वेश्चन था कि क्या सुपर टेट आएगा। ठीक है, चाहे वो डाइट के बच्चे हो या फिर बहुत सारे बच्चे जो हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनका क्वेश्चन आया था क्या सुपर टेट आने वाला है। नहीं, फिलहाल के लिए कोई सुपर टेट देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस क्या रहने वाली है? प्रोसेस आपकी वही रहने वाली है जो आपकी पहले थी। आपका 60% एकेडमिक्स का, ठीक है, यानी कि डीएलएड का आपका 60% का वेटेज रहेगा और 40% आपका किसका रहेगा, टीईटी का वेटेज रहेगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत ही रहने वाली है। तो आपका जो सुपर टेट है वो एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई सुपर टेट नहीं होने वाला है। 40% और 60% का रेशियो के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। आपका ये टीईटी के मार्क्स रहेंगे और ये रहेगा आपका डीएलएड के मार्क्स। ठीक है, डीएलएड के मार्क्स जितनी परसेंटेज बननी है उसका 60% वेटेज यहाँ रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, उसके बाद अब तो नियमावली में चेंज क्या हुआ है, तो चेंज क्या हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो था आपका वो आया है आपका स्पेशल डीएलएड। ठीक है, स्पेशल डीएलएड जिनके लिए नियमावली संशोधित होनी कंपलसरी हो गई थी। ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, तो प्राथमिक में भी स्पेशल एजुकेटर के पद जो है सृजित किए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो उनका राज्यपाल का गजट आया था, परंतु ये जो उनका नियम लाना था वो क्लॉज इसमें नियमावली में लाना जरूरी था, तो स्पेशल डीएलएड का प्रावधान कर दिया गया है। अब स्पेशल डीएलएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक बन सकेंगे। ठीक है, उनके लिए नियमावली का भी प्रोसीजर यही रहेगा। दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट चेंज हुआ है वो है एनआईओएस। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड यानी कि जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है 2017 से 19 के बीच में, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। ये वन टाइम कोर्स था। मैं आपको फिर बता दूं कि एनआईएस से डीएलएड फिर नहीं होता है, केवल 2017 से 19 के बीच में ये डिप्लोमा हुआ था उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचर थे, जो कहीं पढ़ा रहे थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और जिन्होंने बिना किसी टीचिंग कोर्स के जो पढ़ा रहे थे, उनके लिए सरकार ने दूरस्थ मोड पे, यानी कि क्या कहते हैं, प्राइवेट टाइप का कह सकते हो आप, काइंड ऑफ प्राइवेट, दूरस्थ मोड कहा जाता है जिसको। तो उस मोड पर एक कोर्स कराया 2017 से 19 के बीच में, ये डिप्लोमा कराया गया था और अब ये डिप्लोमा पूरी तरह वैलिड हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबा चला, 3-4 साल ये लंबा मामला चला और अंत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच से इन्हें क्लियरेंस मिल गई कि एनआईएस को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। तो एनआईएस के बच्चे अब क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। मेन पॉइंट ये था, सबसे मेन पॉइंट था कि सुपर टेट नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट था आपका कि स्पेशल डीएलएड वाले बच्चे जो है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होंगे। तीसरा पॉइंट एनआईएस डीएलएड से संबंधित था कि एनआईएस डीएलएड को भी अब इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। 37,000 उनकी स्ट्रेंथ है अभी उत्तराखंड में, परंतु टीईटी पास होने से बहुत कम है। अभी लगातार आपका टीईटी का पेपर होना है 27 तारीख को, तो उस पेपर में भी आपको ये बच्चे देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि एनआईएस के बच्चे इन हो गए हैं। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को इससे नुकसान भी होने वाला है, फ़ायदा भी होने वाला है। अब किनको नुकसान होगा, किनको फ़ायदा होगा, आप लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, अभी तक क्या था कि आपको माना 100 सीटें आती थी, तो इसमें सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, 50 इधर 50 इधर, कहने का मतलब 50 साइंस में 50 आर्ट्स में, और इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, अगर ये साइंस है तो इधर चली जाती थी 20 सीटें आपकी चली जाती थी, पीसीएम वालों को 20 सीटें चली जाती थी आपको, जेडबीसी वालों को, और अगली की जो 10 सीटें होती थी वो जाती थी अन्य में बीटेक वगैरह के कोर्स आते थे। ठीक है, और यहाँ चली जाती थी आपकी 7.5 सीटें, 7.5 सीटें हिंदी वालों को, 7.5 सीटें किनको, इंग्लिश वालों को, और यहाँ चली जाती थी आपकी बाकी बची हुई 35 सीटें किनको, अदर मानवीय सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये सब चीज़ें होता था। परंतु ये सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब मैं बताता हूँ कि आपको नया सिस्टम क्या होने वाला है। अब आपका जो नया सिस्टम रहेगा वो केवल 100 सीटें होंगी, तो आपको ये रह जाएगा 50, ये रह जाएगा 50, और ये 50-50 के अंदर ही ख़त्म कर दिया गया। कोई बंटवारा नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि ऐसे बच्चे मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बच्चे तो मिल जाते थे, लेकिन मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन करना बहुत दिक्कत हो जाती है। कहीं पर 7.5 सीटें चली गई, अब वो 7.5 को क्या माने, ठीक है, अगली 7.5 को क्या माने,
कहीं पर 14.5 है तो उसको क्या माने, उसको 14 माने या 15 माने। तो इस तरीके की बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 50-50 कर दिया गया। अब आपके सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे साइंस के, साइंस में मतलब PCM, ठीक है, ZBC, उसके बाद आपके BTech, जितने भी साइंस से रिलेटेड हैं सारे 50% के अंदर का आ जाएंगे। और वहीं हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं वो सारे 50 सीटों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो 40-40, 20 और 15-15, 70 वाला रेशियो था वो ख़त्म कर दिया गया है। और ये चीज़ें इस नियमावली में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभी बहुत सारे र्यूमर्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर बातें निकल के आ रही है, अभी ये चीज़ें निकलनी ही शुरू हुई हैं कि एक आदमी को एक डिस्ट्रिक्ट से ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, नियमावली में तो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी देखना ये होगा कि सरकार इसके लिए कोई अलग से गजट जारी करता है या फिर सरकार की तरफ से कोई अलग से गजट आता है, तो ये देखने वाली बात होगी। पर नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक आदमी एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि हर कोई आदमी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो ये थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली की मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट। आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, ऑफिशियल जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। और ये चीज़ें आपको पब्लिक तब होंगी जब आपको जियो जो है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियमावली की अपडेट थी। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अपडेट की बात करूँ तो 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही है। अभी 2100 पद पर बात चल रही है। अब एक्चुअल में देखना होगा कि कितने पद आपके आते हैं और कब आते हैं और कितने आते हैं, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्लियर मैसेज है कि क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है, अभी तक कोई इसका अभी अब तक कोई जानकारी, कंफर्म जानकारी नहीं है कि कंफर्म आपको बता दे कि इतनी तारीख को आ रही है, इतने इस महीने में आ रही है, कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। पर इतने पदों की भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट। कहीं नहीं मिलेगी आपको नियमावली के संदर्भ में ये सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।